वक्त हम प्रयागराज के कसारी मसारी स्थित कब्रिस्तान में मौजूद हैं और आपको सबसे पहले हम अतीक अहमद के बेटे असद अहमद की कब्र दिखाना चाहते हैं। ठीक 24 घंटे पहले यानी कल सुबह 10 बजे के करीब असद अहमद को इसी जगह पर दफन किया गया था। ये असद अहमद की कब्र है और यहाँ पर आप देखिए कि इस कब्र पर फूल चढ़ा हुआ है और असद अहमद की कब्र के ठीक नजदीक ही उसके वालिद यानी अतीक अहमद और उसके चचा अशरफ अहमद की कब्र यहाँ पर खोद कर तैयार की जा रही है। तो अगल बगल कब्र बनाई जा रही है, यानी दोनों भाई जो हमेशा साथ रहे, चाहे वो सियासत हो चाहे जराइम की दुनिया हो, और अब अंतिम वक्त जब दोनों भाई मिट्टी में मिल जाएंगे, खाक में मिल जाएंगे, सुपुर्द खाक हो जाएंगे, तो यहाँ भी अगल बगल ही रहेंगे। तो अगल बगल अतीक और अशरफ की जो कब्र है वो बनाई गई है और इसके ठीक पीछे जो कब्र है वो आपको हम दिखाना चाहेंगे कि अतीक अहमद के पिता हाजी फिरोज अहमद की ये कब्र है और हाजी फिरोज अहमद की कब्र के बगल में ये शायद सुल्ताना बेगम लिखा हुआ है, जो कि अतीक अहमद की वालदा यानी उनकी मां का नाम है। तो अतीक अहमद के लिए, परिवार के लिए ये जगह एक तरीके से यहीं पर दफन किया जाता है। बेटा असद अहमद पीछे है, उसके ठीक पीछे की तरफ आप देख सकते हैं कि हाजी फिरोज अहमद जो कि अतीक अहमद के पिता थे, ये उनकी कब्र है। अतीक अहमद की मां की कब्र है और यहाँ पर अगल बगल अतीक और अशरफ दोनों की कब्र खोदी जा रही है, तैयार की जा रही है। 4 से 5 जो मजदूर हैं वो यहाँ पर लगे हुए हैं और दोनों कब्रों को तैयार करने में तकरीबन 4 से 5 घंटा लगेगा। तो अभी तो कब्र की खुदाई का काम शुरू हुआ है, फिर इसको गड्ढा बनाया जाता है, बगली तैयार की जाती है, फिर इस तरीके के सिस्टम बनाया जाता है, इस तरीके का नेटवर्क बनाया जाता है ताकि उसमें लकड़ियां फंसाई जा सके, ताकि जानवर ना जा सके, जो शव होता है उसको किसी तरीके का नुकसान ना पहुंचा सके। तो आप देख सकते हैं कि कसारी मसारी कब्रिस्तान है। कल ही यहाँ पर यानी अब से ठीक 24 घंटे पहले अतीक अहमद के बेटे असद अहमद को यहाँ पर दफन किया गया था। कल सुबह 10 बजे के करीब असद अहमद को इसी जगह पर दफन किया गया था। ये आप ऊंची सी कब्र देख रहे हैं। 24 घंटे में अभी इसकी मिट्टी भी का पानी है वो भी सूख नहीं पाया है। कब्र पर फूल पड़े हुए हैं, अभी ये फूल मुरझाए भी नहीं हैं। और असद अहमद के करीब उनके अब्बा कहता था असद अहमद अपने वालिद अतीक अहमद को, और चाचा जान कहता था अशरफ अहमद को। तो अतीक और अशरफ दोनों की कब्र अगल बगल है और कब्र खोदने वाले जो फैजी हैं हम उनके पास चलते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं कि कितने लोग मिलकर के कब्र को तैयार करेंगे, कितना वक्त इसमें लग सकता है, किसकी कब्र है, हम फैजी से जानने की कोशिश करते हैं। फैजी भाई जरा सा 1 मिनट आगे आ जाइए, ये किन लोगों की कब्र आप तैयार कर रहे हैं? वो सांसद जी कब्र खुद रही है अशरफ भाई की। सांसद जी मतलब अतीक अहमद की। अतीक अहमद की जी। तो दोनों भाइयों की जो कब्र है वो आप अगल बगल ही तैयार कर रहे हैं? जी, वो खुश नसीब है कि अम्मा अब्बा की पहचाने कब्र बन रही उनकी। अच्छा, मतलब उनके जो अम्मा अब्बा थे, माँ बाप थे, उनके ठीक नीचे की तरफ आप ये जी, उनके पैताने की तरफ तैयार हो रही है। उनके पैताने की तरफ, ताकि यहाँ पर भी जो है माँ बाप के पैरों तले जो है वो रह सके। जी जी। तो क्या परिवार वालों ने ऐसा कहा है कि दोनों की कब्र अगल बगल ही तैयार करिए? नहीं, परिवार लोगों ने नहीं कहा, मोहल्ले टोले वाले ने कहा है कि जो भी लोग आए थे जी उन्होंने जी कहा है कि अगल कि बगल ही दोनों हाँ भाइयों की अगल कब्र बगल। बनाइए। ये बताइए कि कितना वक्त लग जाएगा इसे तैयार करने में? इसमें सर लगेगा 8 से 10 घंटे 8 से 10 की है। जी जी जी, 8 से 10 घंटे लगेगा। धूप बहुत तेज की है, बहुत मेहनत लगेगा अभी। तो बिल्कुल आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि अतीक और अशरफ दोनों की कब्र अगल बगल तैयार की जा रही है और जो फैजी हैं जो इस कब्र को तैयार कर रहे हैं उनका यह दावा है कि कब्र को तैयार करने में 8 से 10 घंटे का वक्त लग सकता है। क्योंकि गर्मी है, बहुत पसीना बहाना पड़ता है, लगातार काम करना मुश्किल होता है, खुलेगा आसमान के नीचे ये कब्र है। तो बिल्कुल साफ तौर पर कहा जा सकता है कि अब से तकरीबन 12 घंटे पहले हमने देखा था कि प्रयागराज का जो काल्विन हॉस्पिटल है वहां अतीक अहमद और अशरफ पर गोलियां बरसाई गई थी। दोनों मौके पर ही मौत का शिकार हुए थे। अभी कुछ देर के बाद उनके शवों का पोस्टमार्टम होगा, लेकिन पोस्टमार्टम से पहले ही प्रयागराज के कसारी मसारी स्थित जो कब्रिस्तान है वहां पर अतीक और अशरफ के शवों को दफनाए जाने के लिए जो कब्र तैयार होती है वो कब्र तैयार की जा रही है। असद अहमद जो कि अतीक अहमद का बेटा था, उसे जिस जगह पर दफनाया गया था ठीक उसी जगह पर अतीक और अशरफ दोनों की कब्र तैयार
तैयार की जा रही है। तो अतीक और अशरफ दोनों की कब्र अगल बगल तैयार की जा रही है। और अगर बात करें राजेंद्र जी, तो अतीक और अशरफ हमेशा साथ साथ रहे, भाई कम एक दोस्त की तरह ज्यादा रहते थे। चाहे वो सियासत की दुनिया हो, हमने उनको तमाम सियासी प्लेटफॉर्म पर एक साथ देखा था। जराइम की दुनिया की अगर हम बात करें तो तमाम आपराधिक मुकदमों में भी दोनों भाइयों का नाम एक साथ आया था। चाहे वो पहले का हम केस देखें, अशोक साहू मर्डर केस देखें, और चाहे लेटेस्ट हम उमेश पाल मर्डर केस देखें, उस जराइम की दुनिया में भी दोनों भाइयों का नाम साथ आता था। और यहां पर जब अब दोनों भाई खाक हो जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, उन्हें दफनाया जाएगा तो अगल बगल ही उन्हें दफनाया जाएगा। तो कसारी मसारी स्थित कब्रिस्तान में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को जहां पर दफनाया जाना है वो कब्र तैयार की जा रही है। 4 से 5 जो मजदूर हैं वो कब्र को तैयार कर रहे हैं, और कब्र को तैयार करने में अभी तकरीबन 7 से 8 घंटे का वक्त लगेगा। इस तरीके का दावा कब्र तैयार करने वाले जो कारीगर हैं, जो एक्सपर्ट हैं, उनकी तरफ से किया जा रहा है।